नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरिद्वार में 20वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह मौली और मशाल के प्रस्थान कार्यक्रम के अवसर पर जो है वंदना कटारिया ने स्टेडियम में जिला प्रशासन से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों के नोडल अधिकारी रंजित सिन्हा, जिला निर्वाचन स्वात टीम के प्रभारी जो है तमाम लोग मौजूद रहे। और इस बीच आपको बताते चले कि संतोष चमोला विशेष रूप से मौजूद रहे और इस मौके पर जिला निर्वाचन स्वीप आइकॉनी विशाली शर्मा और इसी के साथ साथ टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड रमेश भाटेजा, राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट मनोज पवार और जिला क्रीड़ा अधिकारी शवाली गुरुंग ने उपस्थिति दिलाई। और इस बीच खिलाड़ियों और नए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए दिलाई गई। वही कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह मौली और मशाल को हर की पौड़ी में गंगा आरती और खेलों की सफलता की प्रार्थना के साथ ही कोटद्वार के लिए रवाना किया गया। इस आयोजन में श्रद्धालुओं और खेल प्रेमियों को भारी भीड़ देखने को मिली और खेलों के प्रति उत्साह और जागरूकता का प्रतीक बनी। और वही उत्तराखंड में कल निकाय चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो वही मंगलौर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद की बात करें तो कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी हरिस्लाम चौधरी का पर्चा निरस्त कर दिया गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी। और यही चुनाव से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम चुनाव से बाहर करते हुए उनका पर्चा निरस्त कर दिया है, जिसे लेकर इस्लाम चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए आज निर्दलीय प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी को समर्थन दे दिया है। और वही निर्दलीय प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी अपने समर्थकों के साथ उनके इस फैसले का सम्मान किया। अब देखो 41-42वां नंबर था। सरकार का इतना प्रेशर है कि वो पहले नंबर पे उन्होंने सुना ही नहीं हमारे वकील को और उन्होंने खारिज करने का काम करा। तो जो हाई कोर्ट की डबल बेंच का था, चलो अब जो भी फैसला कोर्ट का आया हम भी उसे मान ले। जो भी होगा जिसने करा उसका तो जवाब मंगलौर की जनता देगी। अब जो इन्होंने इसके साथ मंगलौर के लोगों के साथ विश्वासघात या धोखा करा, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मंगलौर के लोग कल को शाम 5 बजे तक इसका जवाब जरूर देंगे से और मोहिउद्दीन को अलमारी के निशान पे जिता के ही जवाब देंगे। पासा क्या पलटा है, पासा है। अभी भी चौधरी इस्लाम साहब ही चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ निशान चेंज हुआ है। बाकी पूरा चुनाव चौधरी इस्लाम साहब का ही है, काजी निजामुद्दीन साहब का ही है, काजी नूरुद्दीन साहब का ही है, मंगलौर की जनता का ही है। ये सरकार का है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने चौधरी साहब के पर्चे को बहाल कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनका कैंसिल कर दिया है। सिर्फ निशान चेंज हुआ है, चुनाव ज्यों का त्यों वही है। चौधरी इस्लाम साहब का चुनाव है और पब्लिक कल वोट की चोट करके इसका जवाब देने जा रही है। जनता में जोश है, जोश भी है और होश भी है, दोनों। मैं जनता से अपील यही करना चाहूंगा, जोश से काम ले और होश से भी काम ले। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एक बार फिर से गुलदार ने दस्तक दे दी है। एम्स ऋषिकेश में सटे शिवाजी नगर में गुलदार देखा गया है, जहां पर आपको बता दें कि इस इलाके में स्थानीय नागरिकों सहित बड़ी संख्या में एम्स के कर्मचारी भी रहते हैं, जो देर रात तक ड्यूटी के बाद जाने वाले जो है ऐसे क्षेत्र में नौकरी छोड़ रहे हैं। और वही गुलदार की चहलकदमी के बाद क्षेत्र में लोगों ने दहशत है। वही आपको बता दें कि एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की चहलकदमी कैद हो गई। वन विभाग की मामले की जानकारी दे दी गई है।
और भटवाड़ी साइड के पास एक स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में जा गिरा। इस सूचना पर थाना अगस्त्य मुनि पुलिस बल, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, आपदा प्रबंधन रुद्रप्रयाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो गाड़ी जिसको कोई महिला चला रही थी, जो कि श्रीनगर रुद्रप्रयाग की ओर से अगस्त्य मुनि की तरफ रही थी और इस बीच दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई है। दुर्घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमों ने गहरी खाई में उतरकर सर्च अभियान चलाया और इस दौरान टीम ने अचेत अवस्था में पड़ी महिला को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भिजवाया। सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर देखा गया कि भटवाड़ी शहर के नजदीक 150 मीटर कम नीचे गाड़ी खाई में गिरी हुई है, जो एक काले रंग की स्कॉर्पियो थी, तो जिसमें कि एक महिला चालक थी और अकेले ही सवार थी। तो काफी सीरियस होने के बाद उसको ऊपर लाया गया, जहां पर उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। वो श्रीनगर से और अगस्त मुनि की ओर जा रही। और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य की तरफ से दिए गए इस्लाम जिंदाबाद के नारे व्यापक आक्रोश उत्पन्न किया है। आपको बताते चले कि इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने यशपाल आर्य के इस कृत्य को हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम गया है और पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जो है खूब प्रचार प्रसार किया है। खटीमा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से एक जनसभा किया गया है और राज्य इस्लाम कहा गया है। इसमें जिस पर बीजेपी ने यशपाल आर्य पर निशाना साधा है और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समाज पर नदी नालों पर कब्जा करने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं उनके वरिष्ठ नेता उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस्लामिक नारे लगाते हैं। की मानसिकता तो बार बार दिखाई पड़ती है। इनके अभी पहले कुछ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी कह रहे थे, पूरे मंच से कह रहे थे कि अग्रवाल समाज जो है नालों पर सड़कों पर अतिक्रमण करता है, तो उन्होंने भी एक धर्म को जोड़ने का काम किया। और अब नेता प्रतिपक्षी जी ने भी एक नारा देने के बाद वो उस नारे से मुकर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर आप किसी के साथ खड़े हैं तो खड़े होकर के कहिए दिल से कि आप उनके साथ खड़े हैं, वो इस प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन आप कहते भी हैं और मुकर भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। और नई दिल्ली में आयोजित हुआ राष्ट्रीय रंगशाला शिविर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के झांकी कलाकारों को दूसरा पुरस्कार मिला है। बता दें कि रंगशाला शिविर प्रतियोगिता में कलाकारों ने अपने अपने प्रदेशों की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किया है। प्रतियोगिता में बेस्ट 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट दूसरा स्थान में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों को यह पुरस्कार दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इससे पहले राज्य साल 2018 में उत्तराखंड के झांकी के कलाकारों को तीसरा स्थान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वहीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं टीम लीडर के एस चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में 16 कलाकार गणतंत्र दिवस पर परेड में उत्तराखंड की झांकी में भाग ले रहे हैं।
और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी तरह से होती हुई नजर आ रही है, जहां यहां पर संस्कृति पर आधारित भी कार्यक्रम किए गए हैं और इसकी देखिए बानगी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड राज्य का जो है ये दूसरा स्थान आया है और ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इसके पहले भी जो है उत्तराखंड दूसरा स्थान पर आ चुका है। देखिए फिर से उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तराखंड राज्य इस वक्त दिख रहा है और आपको बताते चले कि उत्तराखंड राज्य दूसरा स्थान पर आया। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन किया गया है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम की गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ, जहाँ उत्तराखंड राज्य जो है वो दूसरा स्थान पर आया। उत्तराखंड राज्य के लिए एक बेहद गौरव का पल है, उपलब्धि ये बड़ी उत्तराखंड राज्य को मिला हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि दूसरा स्थान उत्तराखंड राज्य आया। संस्कृति पर आधारित यहां पर कार्यक्रम किए गए थे, शिविर का आयोजन किया गया था और देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह के कार्य देखने को मिलते हैं और हर साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड में जो है दूसरा स्थान पर आया और ये उत्तराखंड राज्य के लिए बेहद ही गौरव की बात ही है और उत्तराखंड ये बड़ी उपलब्धि हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जहां राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन हुआ, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम गए, जहां पर उत्तराखंड राज्य ने भागीदारी ली और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड आया, जो कि उत्तराखंड के लिए बेहद गौरव की बात है। बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता हासिल करते हुए उत्तराखंड राज्य इस वक्त गर्वान्वित महसूस कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं और जहाँ क्षेत्र के तमाम जो और सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर कब्जे को रुकवा दिया है। बता दें कि तहसील विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत धूलकोट ग्राम पंचायत में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अगली कई बीघा जमीन पर कॉलेज और कुछ भूमाफियाओं की नजर थी और क्षेत्र के कुछ भूमाफियाएं जनप्रतिनिधि इस पर कब्जा करके बेचने के फिराक में थे और यही ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने आदेश के बाद नायब तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन ने मौके पर यहां अवैध कब्जा रोका हुआ है और देखिए कई दिन से ये कवायद चल रही थी, जहां पर अब इस पर बड़ा कार्रवाई हुआ है। जमीन पर अवैध कब्जा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन मौके से पहुंचा और अवैध कब्जा रुकवाया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि कॉलेज की लगती जमीन पर माफियाओं की नजर बनी हुई थी और ऐसे में देखिए अब कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आई, जहाँ पर जो जमीन अवैध कब्जा करके बनाने की तैयारी कर रही थी, अब प्रशासन ने उस अवैध कब्जा हटा दिया है, मौके पर गया और अवैध कब्जा को हटा दिया। जमीन पर ये पूरा अवैध कब्जा किया जा रहा था, जो कि कॉलेज से सटी हुई जमीन है। इस पर जो है कब्जेदारियों का यहाँ पर नजर बनी हुई थी लगातार और अब प्रशासन इस पर बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पर मौके पर प्रशासन ने इस कब्जे को हटवा दिया। शायद मिली थी कि कोई वहाँ का कातुला दीवार कर रहे सरकारी जमीन पे। जब हम मौके पे गए, पटवारी को बुलाया, कानून साहब भी गए थे, मैं भी गया था, तो जब हमने कागज देखे वहाँ पे तो उस पे जो लैंड उनके नाम ट्रांसफर हुई है उस पर स्टे था। तो जब तक उस पर स्टे था उनको अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो उन्हें काम नहीं करना चाहिए, बॉन्ड बनानी चाहिए। फिलहाल हमने अभी वो काम रुकवा दिया है, एडीएम साहब के निर्देश वहीं पे वो काम हमने रुकवा दिया है। बाकी आगे कोर्ट की प्रक्रिया है, तुम कोर्ट में जाके लड़ो अपना, जो जैसा भी होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में प्रचार का दौर समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशियों को मतदान का इंतजार है। इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के 3 बीघा सीधा मुकाबला है और वही आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस से ही टक्कर मानी जा रही है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि इसको निकाय चुनाव जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे में चुनाव रोचक होने की उम्मीद है। जिसकी जीत होगी और किसकी हार होगी इसका फैसला 25 जनवरी को होगा। जिले परिवारों को खुशहाली आए। जहाँ तक है का चुनाव है तो हमारे कार्यकर्ता चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन के कार्य में लग चुके हैं।
हमारा मतदाता 100% मतदान करे, इसके लिए हमने जहाँ पन्ना प्रूफ बनाए हुए हैं वही हमने मोहल्ले भी बांटे हैं। मोहल्ले जैसा उस क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप है उसके आधार मतदाता को निकालकर मतदान केंद्र तक लाना, इसलिए अपील की है। मैंने अपने सभी विधायकों से भी अपील की है, सांसद अपील की है कि आज अपने सोशल मीडिया पर लोकतंत्र में मतदान के महत्व के विषय को, इसमें संशय नहीं है। और मैं तो आभारी हूँ आप सबका भी कि आप लोगों ने भी जिस तरीके से कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति दिलाने में भूमिका निभाई, उसके लिए आपका आभार है। और पूरे क्या नाम देहरादून मेयर के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी की मतदान होना है और ऐसे में जिसको लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के रेंजर्स मैदान में तमाम तैयारियां की गई हैं और निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियों को भी जरूरी सामान के साथ ही पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और इससे पहले सभी पोलिंग पार्टियों को अपने पोल पर पहुंचकर सभी व्यवस्था आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी पोलिंग बूथ पर पुलिस, पीएससी और होमगार्ड के जवानों की भी तैनात कर दिया गया है। और वहीं सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष ने बताया है कि देहरादून के रेंजर ग्राउंड्स में सभी पोलिंग पार्टी सुरक्षा का जो है उसे रवाना कर दिया गया है। देखिए, हमारा रेंजर्स कॉलेज से जितने भी हमारी टीमें हैं वो यहाँ से सामग्री प्राप्त करके अपने अपने केंद्रों जा रही हैं और यहाँ पर हमारे जो वितरण केंद्र है वो रेंजर्स कॉलेज में 2 फ्लैंक्स में है। पार्किंग के लिए हमने इनके पीठासीन अधिकारी है जो भी कर्मचारी हमारे हैं उनकी पार्किंग की अलग व्यवस्था की है। देखिए, कल जो देहरादून नगर निकाय 2025 के इलेक्शन है तो उसके संबंध में आज पूरी तैयारी कर ली गई है। आप जैसा देख रहे हैं कि पीछे रेंजर्स जो कॉलेज है वहाँ से जो हमारी पोलिंग पार्टी है वो अपनी सामग्री इकट्ठा कर और उनकी गिनती करने के उपरांत यहाँ पर आएंगे रेंजर्स ग्राउंड में। यहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड में तो उन पोलिंग पार्टी के साथ जो संबंधित पुलिस कर्मचारी हमारे तैनात किए गए हैं उनके साथ वो बस में बैठकर अपने अपने जो है पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है। वहीं उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया है कि सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जा रहा है और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए 22 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर इन पोलिंग पार्टियों की जोनल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सामग्री देकर रवाना किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टिगत इन जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा यहाँ पर कल यानी कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाला है, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 22 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं और सभी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में किसी भी मतदाता को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसके लिए भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि कल 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल यानी कि 23 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाला है और ऐसे में आपको बताते चले कि टोटल 22 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सभी मतदान की प्रक्रिया है वो किया जाएगा और इसी के साथ साथ 25 जनवरी को मतगणना होगा। 25 जनवरी को आखिर कौन जीत दर्ज करेगा ये पता चलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 22 पोलिंग बूथ बनकर तैयार हुए हैं। कल मतदाता मतदान की प्रक्रिया को निभाते हुए नजर आएंगे। 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों को भी जो है रवाना कर दिया गया है। कल मतदान होने वाला है और ऐसे में देखिए इस गहमा गहमी के बीच पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। आज जो स्थानीय निकाय चुनाव है 23 तारीख को मतदान होना है, उसके लिए आज 22 तारीख को जो पार्टियां हैं उनकी
की रवानगी कराई जा रही है। समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से जितनी भी पार्टियां यहाँ पे आई हुई हैं उनको सामग्री दी गई है, उनके द्वारा सामग्री चेक की जा रही है और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको पोलिंग बूथों पे भेजा जाएगा। हमारे यहाँ टोटल 22 बूथ हैं और 22 पार्टियां हमारे यहाँ से। और मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह की सभी पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश देने के बाद रवाना कर दिया गया है। मसूरी एसडीएम अनामिका ने बताया है कि मसूरी के नगर पालिका चुनाव में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मसूरी जो है घनानंद इंटर कॉलेज में सभी पोलिंग बूथ के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 30 पोलिंग बूथ है। उन्होंने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मसूरी में 30 पोलिंग बूथ हैं, तो यहाँ से 30 पार्टियां रवाना कर रहे हैं। अभी पार्टियां पूरी तैयार हैं हमारी, और एक बार ये खाना खा लेंगे तो भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इन्होंने पूरी चेकिंग अपनी कर ली है और मतदान स्थल पे भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की हुई है वोटिंग के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा अटेंडेंस से लेकर के सामानों को चेक करके जो भी हमारे पास आरक्षित है और किसी प्रकार की दिक्कत है तो उनको रिप्लेसमेंट को लेकर के खाना पीना सभी के अरेंजमेंट्स पूरे हैं। पोलिंग बूथ और संवेदनशील पोलिंग बूथ है, वहाँ पर सुरक्षा की किस तरीके की तैयारी की जा रही है? यहाँ पे हम लोग रेगुलर जो पुलिस मार्च होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में जो मार्चेस कराने हैं वो हम लोग करा रहे हैं। और देहरादून के सातों नगर निकायों के चुनावी बिसात बिछ चुकी है और चुनाव प्रचार में रोक लगने के बाद अब प्रत्याशियों को मतदान का इंतजार है। 7 निकायों में महापौर अध्यक्ष पद के लिए कुल 32 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इस बार जो है निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है और मैं तो आभारी हूं आप सबका भी कि आप लोगों ने भी जिस तरीके से कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति दिलाने में भूमिका निभाई, उसके लिए आपका आभार है। और पूरे क्या नाम है देहरादून मेयर के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।